हेलो हेलो, आवाज ठीक है? वो आप लोग को सुनाई दे रहा है? नीचे में देख लीजिए हो। हेलो, सब चीज ठीक है? नीचे में देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, सब चीज ठीक है? आ जाइए, पढ़ना प्रारंभ करते हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे थे? बौद्ध धर्म। नीचे में सब चीज ठीक है? आवाज नहीं जा रहा है? आवाज कहाँ नहीं जा रहा? नीचे में, नीचे में आवाज नहीं जा रहा है? क्या किए हैं? कुछ किए हैं? कहो, जल्दी देखिए। अरे ये सब करके न रखिएगा जी। बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे ना? बौद्ध धर्म ना, बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे। मृत्यु बता दिए? मृत्यु उर्त्यु हो गया है? हो गया है? अच्छा, उपदेश बता रहे थे, हमको भी याद है, याद है हमको, चिंता मत कीजिए। क्या हुआ जी? हाँ, देखिए क्लास पूरा सिस्टमेटिक ढंग से रखिए, हम आए बस शुरू हो जाए, ऐसे ही हम लेट से आते हैं। हेलो, हाँ देखिए अब ठीक है। देखिए नीचे में आवाज जा रहा है? नीचे में, नीचे में आवाज जा रहा है? पक्का? पढ़ाना शुरू करें ना? चलिए ठीक है, ऑनलाइन देख लीजिए जी, ठीक है ना? देखिए बौद्ध धर्म को देख रहे थे। क्या गो लेक्चर हुआ है बौद्ध धर्म का? एगो, तीसरा लेक्चर है, खत्म नहीं हुआ है? अरे बाप, ठीक है। 3 लेक्चर लगता है बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में 2 लेक्चर लगता है, बौद्ध धर्म में 3 लेक्चर लगता है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक से आप सभी लोग अवगत हैं कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध शाक्य कुल के मुखिया थे, शाक्य कुल से संबंधित थे। गौतम बुद्ध के पिता शाक्य कुल के मुखिया थे, वे शाक्य कुल से संबंधित थे, वे शाक्य कुल से संबंधित थे। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किए और गृह त्याग के बाद जो है गौतम बुद्ध कठोर तपस्या किए और कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद मगध को अपने प्रचार का केंद्र बिंदु बनाए और मगध को अपने प्रचार का केंद्र बिंदु बनाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। इस क्रम में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश
सारनाथ के मृगदावन में अपने 5 ब्राह्मण साथियों को दिया। सारनाथ के मृगदावन में अपने 5 ब्राह्मण साथियों को दिया और उस उपदेश में महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की बात की। 4 आर्य सत्य की बात की और 4 आर्य सत्य में दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख का अर्थ क्या होता है, दुख समुदाय का अर्थ क्या होता है, दुख निरोध का अर्थ क्या होता है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का क्या अर्थ होता है, इन सभी के अर्थों से हमने आपको अवगत करवाया था पिछले सेशन में। और साथ ही साथ जो है गौतम बुद्ध का जो यह मानना था कि पूरा का पूरा संसार जो है दुखी है, पूरा का पूरा संसार जो है दुखी है, उसके दुखी होने का कारण तृष्णा है और तृष्णा को मारने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है और अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए 10 शील, अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और 10 शील के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन ना करना, कामिनी कंचन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, असमय भोजन ना करना, आभूषण ग्रहण ना करना, संगीत से दूर रहना। इन चीजों का पालन करते हुए आप मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, ऐसा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। फिर गौतम बुद्ध अपना सर्वाधिक वर्षा ऋतु श्रावस्ती में गुजारे। गौतम बुद्ध की मुलाकात ओंगलीमाल डाकू से श्रावस्ती में हुई। गौतम बुद्ध महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल किए और बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी बनी। प्रजापति गौतमी। जहां तक हमें याद है, इन सभी बातों से हम आपको अवगत करवा चुके थे, हम आपको बता चुके थे। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, बौद्ध धर्म में 3 शब्द आते हैं। एक आता है, फिर बौद्ध संघ के विषय में भी बताए थे। बौद्ध संघ में 15 वर्ष से कम उम्र के कोई भी लोग शामिल नहीं हो सकते थे। बौद्ध संघ में शामिल होने की घटना उपसंपदा कहलाती थी। फिर बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद जो शपथ होता था उसे प्रवज्जा कहा जाता था। प्रत्येक पूर्णिमा, प्रत्येक अमावस्या को बौद्ध संघ की बैठक होती थी। बौद्ध संघ में निर्णय लोकतंत्रात्मक ढंग से लिए जाते थे। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को महीना में 4 दिन उपवास करना होता था। अमावस्या, पूर्णिमा, 2 चतुर्थी, मतलब सप्ताह में एक दिन। इन सभी चीजों से हमने आपको अवगत करवाया। अब यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे, गौतम बुद्ध जो जगह जगह जाकर उपदेश दे रहे थे, तो गौतम बुद्ध के अनुयायी बन रहे थे, गौतम बुद्ध के शिष्य बन रहे थे। गौतम बुद्ध की बातों को स्वीकार करते हुए बौद्ध धर्म की शिष्यता ग्रहण कर लेते थे। जिन भी लोगों ने बौद्ध धर्म की शिष्यता ग्रहण की, उन्हें मूलतः 2 वर्गों में बांटकर देखा गया। और जो 2 वर्गों में बांटकर देखा गया, एक आपको भिक्षुक और दूसरा आपको उपासक। एक आपको भिक्षुक
और दूसरा आपको उपासक। अब भिक्षुक किसे कहा गया, उपासक किसे कहा गया? वैसे मानव जो अपना घर छोड़कर मोह माया त्याग कर सन्यासी बन गया और उसने यह तय कर लिया कि हमें अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर देना है, हमें अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर देना है, बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर देना है, वही भिक्षुक कहलाए। तथा बौद्ध धर्म के अंतर्गत वैसे अनुयायी, बौद्ध धर्म के अंतर्गत वैसे अनुयायी जो गृहस्थ जीवन जीते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को अपनाए, जहां तक संभव होता वहां तक बौद्ध आचार विचार नियम कानून का पालन करते, उन्हीं को उपासक कहा गया। मतलब सीधा समझिए, एक लाइन में, अपना घर परिवार छोड़कर सन्यासी बन गए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जुट गए भिक्षु, परिवार के साथ हैं, पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिए उपासक। यही दो वर्गों में गौतम बुद्ध के अनुयायियों को बांटा गया। गौतम बुद्ध जगह जगह जाकर उपदेश देते हुए 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध पहुंचे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, और उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर था, ये हिरण्य नदी के तट पर यह शहर बसा हुआ था, या हिरण्यवर्ती नदी भी कहा जाता है उसको, या हिरण्य नदी भी कहा जाता है। तो हिरण्य नदी के तट पर यह शहर बसा हुआ था कुशीनगर। कुशीनगर गौतम बुद्ध पहुंचे। वहां गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे, उनका नाम था चुंद, उनका नाम चुंद था। चुंद के यहां गौतम बुद्ध पहुंचे। चुंद ने गौतम बुद्ध का अपने घर में स्वागत किया और फिर चुंद ने गौतम बुद्ध के समक्ष सुअर का मांस परोसा खाने के लिए। खाने के लिए जो है गौतम बुद्ध के समक्ष सुअर का मांस परोसा। गौतम बुद्ध शाकाहारी थे, लेकिन जब सुअर का मांस उनके समक्ष परोसा गया तो वे सहर्ष सुअर के मांस को स्वीकार किया, और सहर्ष सुअर के मांस को स्वीकार करने के बाद डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए, अतिसार रोग हो गया। और फिर 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध का देहावसान हो गया। और गौतम बुद्ध के जो देहावसान की घटना है, इस घटना को इतिहास में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ। यहां पर एक चीज समझिएगा, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो भी स्थल है, जैसे कि बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहां पर महाबोधि मंदिर है, महाबोधि मंदिर है। फिर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई,
यहां महापरिनिर्वाण मंदिर है, यहां महापरिनिर्वाण मंदिर है। फिर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, वहां पर भी एक मंदिर बनाया गया है, उसको महाधर्म चक्र प्रवर्तन मंदिर कहा जाता है, महाधर्म चक्र प्रवर्तन मंदिर कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह हुआ यहां पर एक लाइन हम यह एकदम स्पष्टता पूर्वक लिख सकते हैं, महाबोधि मंदिर बोधगया में है, बोधगया में है। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में है, कुशीनगर में है। संबोधि मंदिर सारनाथ में है, संबोधि मंदिर सारनाथ में है। बिहार के किसी परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, महाबोधि मंदिर कहां स्थित है, बिहार के किसी परीक्षा का पूछा हुआ है। अब कौन परीक्षा पूछा है उतना ध्यान में नहीं है, लेकिन पूछा हुआ है। अब गौतम बुद्ध का जब देहावसान हुआ, गौतम बुद्ध के देहावसान के बाद उनके जीवन से जुड़े हुए जो भी वस्तु थे, उनके जीवन से जुड़े हुए जो भी वस्तु थे, उन वस्तुओं को 8 अलग अलग स्थान पर भेजा गया। कुशीनगर, श्रावस्ती, मगध, राजगीर, पावापुरी, सभी जगह भेजा गया। और सभी जगह भेज करके जो है वहीं पर स्तूप का निर्माण करवाया गया, वहां पर स्तूप का निर्माण करवाया गया। मतलब गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो भी वस्तु थे, उन सभी वस्तुओं को 8 अलग अलग स्थान पर भेजकर, 8 अलग अलग स्थान पर भेजकर जो है वहां पर स्तूप का निर्माण करवाया गया। मतलब कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को रख दिया जाता था और उस वस्तु को रख करके जो है उसके ऊपर गुंबदाकार इस आकार के जो है टीले का निर्माण कर दिया जाता, टीले का निर्माण कर दिया जाता था। इसी को स्तूप कहा गया। और बौद्ध धर्म में सारनाथ स्तूप, धमेक स्तूप और भी बहुत सारे स्तूप का चर्चा जो है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि स्तूपों का निर्माण मुख्य तौर पर बौद्ध धर्म को मानने वाले शासकों ने करवाया। बौद्ध धर्म को मानने वाले शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य है, बौद्ध धर्म को मानने वाले शासकों में अशोक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले शासकों में अशोक है। फिर कुषाण वंश के शासक कनिष्क है, फिर आपको वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन है। ये सभी लोग बौद्ध धर्म को मानते थे और ये सभी लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। अब बौद्ध धर्म को मान रहे हैं तो उसके सम्मान में कुछ ना कुछ तो कीजिएगा ना। अब आप अपने माता पिता को मानते हैं, आप कहते हैं कि हम अपने माता पिता को मानते हैं, तो माता पिता के सपना को पूरा कीजिए। आपके माता पिता का सपना क्या है? आपको पटना भेजा गया है पढ़ने के लिए, आपको पढ़ने की फैसिलिटी दी गई है, आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, जिस भी मोड में कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मतलब गार्जियन का सपोर्ट है तब तो आप पढ़ रहे हैं। तो उनका भी एक सपना है कि आप अपने जीवन में सफल हो, इसलिए आपके ऊपर जो है दांव खेल रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। एक प्रकार से आप लोगों के ऊपर जुआबाजी की जाती है, गार्जियन पैसा लगा करके जो जुआ खेलते हैं। सफल हो गए तो ठीक है, नहीं सफल हुए तो फिर हार गए, सब पैसा बर्बाद है कि नहीं है जी? एकदम है। तो जब आप अशोक पढ़ेंगे वहां पर भी स्तूप की चर्चा मिलेगी, जब आप कुषाण वंश पढ़ेंगे वहां पर भी स्तूप की चर्चा मिलेगी, जब आप हर्षवर्धन के विषय में पढ़ेंगे वहां पर भी स्तूप की चर्चा मिलेगी।
तो बौद्ध धर्म में 3 शब्द है और इसको लेकर यूपीएससी ने, यूपीपीसीएस ने, बीपीएससी ने, हर परीक्षा ने प्रश्न पूछा है। आज हम अपने डेली टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन दिए हैं। बिहार और चैत्य में क्या अंतर है, बिहार और चैत्य में क्या अंतर है, इसको लेकर के जो है आज हम क्वेश्चन दिए हुए हैं डेली टेस्ट में। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो है 3 शब्द है। एक शब्द है बिहार, एक शब्द है स्तूप, सॉरी बिहार नहीं होगा, विहार होगा, सॉरी 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 सॉरी, विहार। एक शब्द है स्तूप और एक शब्द है चैत्य, चैत्य समझ गए, एक शब्द है चैत्य, एक शब्द चैत्य है। विहार बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी जहां रहते थे उसी को विहार कहा गया, उसी को विहार कहा गया। तो बौद्धों के निवास स्थल को, बौद्धों के निवास स्थल को, बौद्धों के निवास स्थल को विहार कहा गया। फिर स्तूप, स्तूप का मतलब होता है वस्तु का ढेर। स्तूप का मतलब क्या होता है, वस्तु का ढेर, वस्तु का ढेर। हम आपको क्या बताया अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जितने भी वस्तु थे उसको एक जगह एकत्रित करके उस पर गुंबदाकार टीले का निर्माण कर दिया गया। तो जो गुंबदाकार टीले है, उस गुंबदाकार टीले के नीचे क्या है, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ वस्तु है। मतलब स्तूप क्या है, स्तूप एक प्रकार का वस्तु का ढेर है। और ध्यान रहे सभी स्तूपों में कुछ प्रमुख स्तूप है जिसकी चर्चा आपको देखने को मिलती है। सांची का स्तूप, भरहुत स्तूप, धमेक स्तूप। सांची का स्तूप, भरहुत स्तूप, धमेक स्तूप, धमेक स्तूप। सांची स्तूप, भरहुत स्तूप, धमेक स्तूप। जो सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में है, इसका निर्माण अशोक ने करवाया, इसका निर्माण अशोक ने करवाया, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। फिर आपको भरहुत स्तूप है, इसका निर्माण भी अशोक ने ही करवाया और इसका पुनर्निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। धमेक स्तूप की वहीं पर अगर हम बात करें, आज धमेक स्तूप से भी संबंधित एक प्रश्न दिए हुए हैं डेली टेस्ट में, और धमेक स्तूप से संबंधित प्रश्न ये दिए हुए हैं आज के डेली टेस्ट में, कौन ऐसा स्तूप है, सॉरी ये दिए हुए हैं कि धमेक स्तूप का संबंध किस राजवंश से नहीं है। धमेक स्तूप का संबंध किस राजवंश से नहीं है। ऑप्शन में है मौर्य वंश, ऑप्शन में है चालुक्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश। इसका उत्तर चालुक्य वंश होगा, क्योंकि जो धमेक स्तूप है, अगर हम धमेक स्तूप को देखें तो जो धमेक स्तूप है इसकी नींव, इसकी नींव मौर्य काल में पड़ी थी, इसकी नींव मौर्य काल में पड़ी थी। और इसका विस्तार मतलब धमेक स्तूप का जो विस्तार है, मौर्य काल में धमेक स्तूप की जो नींव पड़ी थी वो छोटे स्तर पर पड़ी थी, और अशोक जो स्तूप सब का निर्माण किए थे वो छोटे स्तर पर किए थे, छोटे स्तर पर किए थे, और कच्ची ईंट कच्ची मीट से स्तूप सब बनाते थे अशोक। लेकिन अशोक के बाद के जो शासक हुए, उन शासकों ने स्तूपों को पूर्ण रूप प्रदान किया। धमेक स्तूप का विस्तार कुषाण काल में हुआ, कुषाण काल में हुआ, और धमेक स्तूप के निर्माण का कार्य पूरा, धमेक स्तूप के
निर्माण का कार्य पूरा गुप्त काल में हुआ। निर्माण का कार्य पूरा किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल में निर्माण का कार्य जो है आपको पूरा हुआ, निर्माण का कार्य पूरा हुआ। और धमेक स्तूप कहां है? तो जो धमेक स्तूप है, जो धमेक स्तूप है, धमेक स्तूप गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, आप सभी लोग जानते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। और वहीं पर धमेक स्तूप है, वहीं पर जो है आपको धमेक स्तूप है, वहीं पर धमेक स्तूप है। स्तूप हो गया। इसके बाद आगे चैत्य है, जो बौद्धों का पूजा स्थल होता था, जो बौद्धों का पूजा स्थल होता था। बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था। बौद्धों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता था आपको? चैत्य। बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था, चैत्य कहा जाता था। तो यहां पर हमने आपको विहार, स्तूप, चैत्य से अवगत करवाया है। वो विद्यार्थी सब ऐसे हल्ला कर रहा है, वो छुट्टी हुआ है, वो हल्ला कर रहा है, ठीक है। वो फाउंडेशन बैच वाला सब है, वो मैट्रिक इंटर वाला, वो सब ऐसे ये हल्ला करेगा, समझ गए। चलिए, है सारनाथ में है जी, सारनाथ में, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, धमेक स्तूप। अरे उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है बकलोल। अभी तो तुरंत हम बोल रहे हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में है, वो सारनाथ में है। और सांची और भरूच मध्य प्रदेश में है। सांची और भरूच मध्य प्रदेश में है, और धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में है। फिर चैत्य है, नहीं लिखा हुआ है, तो जो नहीं लिखा वो हम लिखाएंगे ना, हमको पता है ना नोट में क्या है क्या नहीं है। आप काहे टेंशन लेते हैं, हम आपको लिखाएंगे। चैत्य जो बौद्धों के पूजा स्थल होते थे, बौद्धों के पूजा स्थल को ही चैत्य कहा जाता था, चैत्य कहा जाता था। गौतम बुद्ध के निधन होने के बाद भी बौद्ध धर्म का अस्तित्व बना रहे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे, और बौद्ध धर्म इस संसार में हमेशा एग्जिस्ट करता रहे। इसको लेकर बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुए। इतिहासकारों की मान्यता के अनुसार कुल 4 बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ, कुल 4 बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें अगर प्रथम बौद्ध सम्मेलन को देखें तो जो प्रथम बौद्ध सम्मेलन है, प्रथम बौद्ध सम्मेलन है, प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगृह में हुआ था, और राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। और इस बौद्ध सम्मेलन का जब आयोजन राजगृह में हुआ था, उस समय जो राजगृह था मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और उस समय मगध साम्राज्य का मतलब था आज का पटना, आज का गया, आज का राजगीर तक का इलाका। राजगीर से लेकर के इधर गया तक का इलाका जो है मगध कहलाता था। और मगध के शासकों ने अपनी प्रारंभिक राजधानी राजगृह को ही बनाया था। राजगृह को राजधानी बनाने का कारण यह था कि जो राजगृह था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था।
5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, सुरक्षित स्थल था, वहां पर आक्रमण करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। कोई भी शासक वहां पर आक्रमण नहीं कर सकता था। अगर आक्रमण करता भी तो वो बच करके नहीं निकल पाता, तो पहले के जो शासक होते थे वो अपनी राजधानी उस नगर को बनाता था जो भौगोलिक तौर पर सुरक्षित हुआ करता था। तो राजगृह भौगोलिक तौर पर काफी सुरक्षित शहर था, इसलिए राजगृह को राजधानी बनाया था। मगध के प्रारंभिक शासकों ने बिंबिसार के समय, अजातशत्रु के समय राजगृह ही मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इस राजगृह में ही प्रथम बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुए। उस समय मगध के शासक अजातशत्रु थे, अजातशत्रु मगध के शासक थे। और ध्यान रहे कि अजातशत्रु के पिता बिंबिसार थे, अजातशत्रु के पिता बिंबिसार थे, और बिंबिसार गौतम बुद्ध का परम मित्र था। जो बिंबिसार था गौतम बुद्ध का परम मित्र था। आप याद कीजिए, जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी का संबंध मगध राज परिवार से था या नहीं था? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, महावीर स्वामी का संबंध मगध राज परिवार से था, बिंबिसार से था। लेकिन इसके बावजूद बिंबिसार जैन धर्म को स्वीकार नहीं किए थे। बिंबिसार जैन धर्म को स्वीकार नहीं किए थे, बल्कि बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और बिंबिसार गौतम बुद्ध के परम मित्र थे। बिंबिसार गौतम बुद्ध के परम मित्र थे। और बिंबिसार मगध के एक ऐसे शासक हैं, बिंबिसार मगध के एक ऐसे शासक हैं जिनके समय महावीर स्वामी ने भी उपदेश दिया, महात्मा बुद्ध ने भी उपदेश दिया। आपसे यह प्रश्न भी पूछा जाता है, मगध के कौन ऐसे शासक हैं जिनके समय महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने उपदेश दिया? तो इसका उत्तर बिंबिसार हो जाएगा। और साथ ही साथ बिंबिसार के राजवेद थे, राजवेद यानी बिंबिसार के राज्य के डॉक्टर थे, राज्य के चिकित्सक थे। उनका नाम था जीवक, उनका नाम था जीवक। महात्मा बुद्ध के बीमार पड़ने पर बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था, महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। और बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानते थे। और बिंबिसार ही नहीं, बल्कि बिंबिसार के जो पुत्र अजातशत्रु थे, अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म को मानते थे, अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म को मानते थे। और अजातशत्रु इसलिए प्रथम बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान किए। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन को जिस शासक ने संरक्षण प्रदान किया है उसका नाम है आपको अजातशत्रु। इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इस बौद्ध सम्मेलन का काफी ऐतिहासिक महत्व है। और इस बौद्ध सम्मेलन के ऐतिहासिक महत्व के पीछे कारण यह है कि जो आपको बौद्धों का सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक ग्रंथ है, बौद्धों का जो सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक ग्रंथ है वह त्रिपिटक है। त्रिपिटक बौद्धों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें देता है। और त्रिपिटक के अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों आता है। गौतम बुद्ध के निधन होने के बाद गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों ने यह प्रयास किया कि जो महात्मा बुद्ध उपदेश देकर चले गए, जो नियम कानून बनाकर चले गए,
उसको एक जगह लिख कर रख दे, ताकि आगे जो भी लोग बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, आगे जो भी लोग बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, वो गौतम बुद्ध की बातों को मानते हुए बौद्ध धर्म को अपनाए, ताकि बौद्ध धर्म लंबे समय तक सरवाइव कर सके। इस प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही त्रिपिटक के अंतर्गत आने वाले सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। त्रिपिटक के अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक तीनों आता है, लेकिन उसमें से सूत पिटक और विनय पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई, जिसमें सूत पिटक की रचना गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने किया। सूत पिटक की रचना गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने किया। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने किया। वही विनय पिटक की रचना गौतम बुद्ध के दूसरे सबसे प्रिय शिष्य उपाली ने किया। उपाली ने किया। सूत पिटक में क्या है? सूत, सूत का अर्थ होता है धर्मोपदेश। धर्मोपदेश यानी उपदेश, उपदेश। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करते हुए जो उपदेश दिया, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए उपदेश पाली भाषा में दिया। पाली भाषा में। यह क्वेश्चन ऐसा है जिसको बिहार दरोगा ने 2 बार पूछ दिया है। अब इसके पूछने की संभावना नहीं है। महावीर स्वामी के विषय में पूछने की संभावना है। प्राकृत भाषा में उन्होंने उपदेश दिया। प्राकृत भाषा में उन्होंने उपदेश दिया है। तो जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध जो उपदेश देते थे, गौतम बुद्ध उपदेश पाली भाषा में देते थे। गौतम बुद्ध पाली भाषा में उपदेश देते थे। गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया, उनके उपदेशों का संकलन, उनके उपदेशों का संकलन सूत पिटक में देखने को मिलता है। तो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए जो उपदेश थे, गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए जो शिक्षा थी, तो उपदेश और शिक्षा सूत पिटक में देखने को मिलता है। और इसका संकलन आनंद ही कर पाए। आनंद ही क्यों कर पाए? यह भी अपने आप में एक सवाल है। इसका सीधा सा जवाब यह है कि गौतम बुद्ध उपदेश देने के लिए जहां जाते थे ना, वहां आनंद भी उपस्थित होते थे। आनंद गौतम बुद्ध का आंख था, समझ गया। आनंद गौतम बुद्ध के साथ हमेशा मौजूद रहता था। तो कहां क्या उपदेश दिए, इसकी जानकारी आनंद को थी, उपाली को थी, मोगदलायन को थी, क्योंकि ये सब गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। गौतम बुद्ध के चारों ओर भटकते रहते थे हमेशा, 24 आवर। और ध्यान रहे कि कुछ लगता है कि गौतम बुद्ध ने अपने निधन से पूर्व अपना उत्तराधिकारी आनंद को घोषित कर दिया, लेकिन इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं है। गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी को भी घोषित नहीं किया। गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी को भी घोषित नहीं किया, किसी को घोषित नहीं किया। लेकिन ध्यान दे, इस बात को आप याद रखिएगा, गौतम बुद्ध निधन से पूर्व किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। लेकिन गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था, उसका नाम था देवदत्त। गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था, उसका नाम था देवदत्त। और जो देवदत्त था वह जो है आपको गौतम बुद्ध के जीवित रहते ही बौद्ध संघ का नेतृत्व संभालना चाहता था। गौतम बुद्ध के जीवित रहते ही बौद्ध संघ का नेतृत्व संभालना चाहता था, लेकिन गौतम बुद्ध जीवित रहते ऐसा करने नहीं दिए।
गौतम बुद्ध ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, याद रखिएगा। फिर विनय पिटक की रचना उपाली ने की है, और जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक की जो रचना हुई है, त्रिपिटक के अंतर्गत जो सूत पिटक विनय पिटक है, इसकी जो रचना हुई है, इसकी रचना पाली भाषा में हुई है। पाली भाषा में जो है इसकी रचना हुई है। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के कुछ आचार विचार, नियम, कानून, सिद्धांत। जैसे हमारा देश है, हमारा देश संविधान से चलता है। हमारा देश किससे चलता है? संविधान से। हमारा देश संविधान से चलता है। तो गौतम बुद्ध ने भी बौद्ध धर्म को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बना रखे थे, और जब गौतम बुद्ध जीवित थे, जब तक गौतम बुद्ध जीवित थे, तब तक उसकी रचना नहीं हुई थी, तब तक उसकी रचना नहीं हुई थी। लेकिन गौतम बुद्ध के गुजर जाने के बाद बौद्ध धर्म के जो आचार विचार, नियम कानून, सिद्धांत, दर्शन, इन सभी चीजों को विनय पिटक में संकलित कर दिया गया। इन सभी चीजों को विनय पिटक में संकलित कर दिया गया, विनय पिटक में संकलित कर दिया गया। यह तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन की बात हुई। प्रथम बौद्ध सम्मेलन के लगभग 100 वर्षों के बाद 383 ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ। 383 ईस्वी पूर्व में ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ। उसमें क्या दिया? 183 नहीं, 383 कीजिए। नोट में देख लीजिएगा, 183 है, 183 को काट करके 383 कर लीजिए। 183 को काट करके जो है 383 कर लीजिए। 383 कर लीजिए, 383 कर लीजिए, ठीक है। 383 ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन वैशाली में आयोजित हुआ। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन जो है वैशाली में आयोजित हुआ, बालूकाराम बिहार में। वैशाली के बालूका राम बिहार, वैशाली के बालूकाराम बिहार में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन 383 ईस्वी पूर्व में आयोजित हुआ। जिस समय यह बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ था, उस समय मगध में शिशुनाग वंश का शासन था। और ध्यान रहे, यहां पर एक बात हमने आपको नहीं बताया है कि जो आपको अजातशत्रु जिसने संरक्षण प्रदान किया था प्रथम बौद्ध सम्मेलन को, वे हर्यक वंश से थे। वे जो है आपको हर्यक वंश से थे, वे हर्यक वंश से थे। हर्यक वंश से थे। वहीं जो आपको द्वितीय बौद्ध सम्मेलन है, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन जो 383 ईस्वी पूर्व में हुआ वैशाली के बालूकाराम बिहार में, इस समय वैशाली तथा मगध के ऊपर शिशुनाग वंश का शासन था। और शिशुनाग वंश के शासक थे, उसका नाम था कालासो, उसका नाम था कालासो। तो इस बौद्ध सम्मेलन के समय जो शासक थे कालाशोक थे, शिशुनाग वंश से संबंधित थे। इन्होंने संरक्षण प्रदान किया द्वितीय बौद्ध सम्मेलन को। कहीं ना कहीं ये बौद्ध धर्म को मानते होंगे, तब तो संरक्षण प्रदान किया। अगर बौद्ध धर्म को नहीं मानते तो संरक्षण प्रदान क्यों करते? मोदी जी अगर अडानी जी को नहीं मानते तो हर सेक्टर में अडानी जी को ही काहे घुसा देते? वही बात है। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था, बौद्ध धर्म को मानते थे, संरक्षण प्रदान किया। और इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता
सभा कामी के द्वारा किया गया था। इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता जो है सभा कामी के द्वारा किया गया था। सभा कामी के द्वारा इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी और इस बौद्ध सम्मेलन के समय से ही बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच मनमुटाव होना शुरू हो गया। मनमुटाव होना शुरू हो गया। इस बौद्ध सम्मेलन के समय से ही जो बौद्ध अनुयायी थे, बौद्ध अनुयायियों में मनमुटाव होना शुरू हो गया। बौद्ध अनुयायियों में मनमुटाव होना शुरू हो गया। बौद्ध अनुयायियों में जो मनमुटाव होना शुरू हो गया, इस सम्मेलन के दौरान भी बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बंट गया था, लेकिन इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहा। लेकिन फिर भी इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान दो भाग में बौद्ध धर्म बटा था। जो दो भाग में बौद्ध धर्म बटा था, एक आपको स्थविर और दूसरा आपको महासंघिक। एक स्थविर और दूसरा आपको महासंघिक। एक स्थविर और दूसरा आपको महासंघिक। ये दो संप्रदाय में बट गया था। जानते हैं रोटी खाने के बाद बड़ी परेशानी है, 72 बार पानी पीना पड़ता है, इसलिए हम चावल खाना पसंद करते हैं। चावल खाने के बाद पानी उनी नहीं पीना पड़ता है, ठीक है। यह द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ। इसके बाद जो है आपको तृतीय बौद्ध सम्मेलन। तृतीय बौद्ध सम्मेलन को अगर हम देखें तो जो तृतीय बौद्ध सम्मेलन है यह लगभग 125 वर्षों के बाद हुआ। 125 वर्षों के बाद हुआ। 125 वर्षों के बाद हुआ। लगभग 125 वर्षों के बाद हुआ। तृतीय बौद्ध सम्मेलन 250 ईस्वी पूर्व में, 250 ईस्वी पूर्व में। और यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे, कुछ किताब 255 ईस्वी पूर्व भी लिखता है, कुछ 250 ईस्वी पूर्व भी लिखता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में ईस्वी पूर्व में अगर 5, 10, 15, 20 वर्ष का अंतर है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो विवादित ईस्वी है वो बोर्ड नहीं पूछेगा, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, नहीं पूछेगा जो विवादित ईस्वी है। क्योंकि देखिए इतिहास की अगर आप बात करेंगे ना, तो इतिहास में ही सबसे ज्यादा डिस्प्यूट है, सबसे ज्यादा विवाद इतिहास में है। मार्क्सवादी इतिहासकार कुछ और कह रहा है, राष्ट्रवादी इतिहासकार कुछ और कह रहा है, ब्रिटिश इतिहासकार कुछ और कह रहा है। सब अपने अपने तरीका से इतिहास लिखा है। लेकिन जो वनडे परीक्षा है, आपका जो बिहार दरोगा परीक्षा है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो इतिहास लेखन में हम लोगों को तो जाना ही नहीं है, वो सब मेन सब में देखना होता है हम लोगों को। तो 250 ईस्वी पूर्व में तृतीय बौद्ध सम्मेलन हुआ। इस समय मौर्य वंश का शासन था, क्योंकि मौर्य वंश का जो शासन रहा है 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व, 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व मौर्य वंश का शासन रहा है। तो 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व के बीच में 250 ईस्वी पूर्व आएगा या नहीं आएगा? हाँ, एकदम आएगा, एकदम आता है। इस समय मौर्य वंश का शासन था और मौर्य वंश के शासक अशोक थे। मौर्य वंश के शासक अशोक ने इस बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान किया और अशोक ने इस बौद्ध सम्मेलन को
संरक्षण प्रदान इसलिए किया क्योंकि वे स्वयं बौद्ध धर्म को मानता था और अशोक का भतीजा था। अशोक जो है, अशोक अपने जीवन में किसी एक धर्म को नहीं माना। अशोक ने ब्राह्मण धर्म को भी माना, शैव धर्म को भी माना, बौद्ध धर्म को भी माना। अशोक के जीवन के शुरुआती दौर में वो ब्राह्मण धर्म को, फिर शैव धर्म को, फिर बौद्ध धर्म को माना, लेकिन बौद्ध धर्म को मानने के बाद जो है जीवन पर्यंत जब तक जीवित रहे बौद्ध धर्म को ही माने रहे। अशोक का एक भतीजा था, उसका नाम था निग्रोध। निग्रोध अशोक का एक भतीजा था, उसका नाम था निग्रोध। अशोक के परिवार से सबसे पहले निग्रोध ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और निग्रोध जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो निग्रोध के बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद, निग्रोध के बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद जो है उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। उनके जीवन में जब बहुत बड़ा परिवर्तन अशोक को देखने को मिला, एक से बढ़कर एक अच्छा विचार निग्रोध के मन में आ रहा था। इससे अशोक काफी प्रभावित हुए और फिर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान अशोक ने ही दिलवाया है। बौद्ध धर्म जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म बना, अशोक की ही देन है कि बौद्ध धर्म अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन पाया। इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस के द्वारा, इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस के द्वारा की गई। और इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही बौद्ध धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है, त्रिपिटक के अंतर्गत जो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक आता है, उसमें जो अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक की रचना, अभिधम पिटक की रचना, अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुई। अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुई, तृतीय बौद्ध सम्मेलन के दौरान। और इस अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्र तीस के द्वारा ही की गई, मोगलीपुत्र तीस के द्वारा ही की गई। और इस अभिधम पिटक में जो गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए थे, जो शिक्षा दी गई थी, उन सभी की दार्शनिक व्याख्या की गई, उन सभी की दार्शनिक व्याख्या की गई। मतलब गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया दर्शन के आधार पर, कल्पना के आधार पर, गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों, गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या की गई। तो इसमें अभिधम पिटक में इसकी रचना तो मोगलीपुत्र तीस ने ही की है। इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या देखने को मिलती है। और ध्यान रहे कि यह जो तृतीय बौद्ध सम्मेलन है, यह तृतीय बौद्ध सम्मेलन अशोक की राजधानी नगर में हुआ था। अशोक की राजधानी नगर पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। अशोक की राजधानी नगर जो है पाटलिपुत्रा हुआ करती थी, पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। पाटलिपुत्रा के अशोकाराम विहार में पाटलिपुत्रा के अशोकाराम विहार में, पाटलिपुत्रा के अशोकाराम विहार में यह तृतीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था। इसके बाद फिर लगभग आपको 150 वर्ष से भी ज्यादा वर्षों के बाद, 150 वर्ष से भी ज्यादा वर्षों के बाद चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ। और जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन है, इसमें भी ईस्वी को लेकर विवाद है। ईस्वी को लेकर विवाद है। अलग अलग बुक, अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग विद्वान अलग अलग ईस्वी बताता है। मेरे नोट में 102 ईस्वी होना चाहिए, मेरे ख्याल से 102 ईस्वी होगा।
मतलब यहां पर प्रथम शताब्दी ईस्वी हम मान करके चलेंगे, प्रथम शताब्दी ईस्वी। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन प्रथम शताब्दी ईस्वी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुए। इस चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में इसका आयोजन हुआ। उस समय जो कश्मीर का इलाका था या उत्तर भारत का इलाका था, उस उत्तर भारत के इलाकों में कुषाण वंश का शासन था। कुषाण वंश का शासन था और कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे और कनिष्क बौद्ध धर्म को मानते थे। जो कनिष्क थे, कनिष्क बौद्ध धर्म को मानते थे और कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने ही इस बौद्ध सम्मेलन को संरक्षण प्रदान किया। और कनिष्क के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। कनिष्क स्वयं भी विद्वान व्यक्ति था, विद्वान शासक था, साम्राज्यवादी शासक था, साम्राज्य निर्माता शासक था, दूरदर्शी शासक था, योग्य शासक था। देखिए, भारतीय इतिहास में पढ़ने लगिएगा तो हजारों शासक मिलेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर पढ़ते कितना है? 25-50 शासक को पढ़ते हैं। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय। फिर आ जाते हैं मध्यकाल में इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। मुगल काल में बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। इतना ही ना शासक पढ़ते हैं। क्या भारतीय इतिहास में इतना ही शासक हुआ है? एक वंश में 10 गो, 15 गो, 20 गो हुआ है। शुंग वंश जैसे छोटे राजवंश में 10 गो शासक हुआ है, लेकिन उसमें से एगो के विषय में पढ़ते हैं, पुष्यमित्र शुंग के विषय में पढ़ते हैं। मतलब जो मेन चीज है उसको हम लोग देखते हैं। तो जो कनिष्क थे, कनिष्क के दरबार में कई सारे विद्वान रहते थे। कनिष्क के दरबार में ही अश्वघोष रहते थे, वसुमित्र रहते थे, चरक रहते थे, नागार्जुन। ये सभी कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। ये सभी कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। और ध्यान दे, एगो नागसेन, एगो नागार्जुन है, दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों है बौद्ध भिक्षुक ही, दोनों है बौद्ध विद्वान ही, लेकिन दोनों अलग अलग है। नागसेन अलग है, नागार्जुन अलग है। तो कनिष्क के दरबार में वसुमित्र और अश्वघोष रहते थे। उसमें से इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता वसुमित्र ने की। और इस बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता करने के दौरान ही वसुमित्र ने महाविभास सूत्र नामक बौद्ध साहित्य की रचना की। महाविभास सूत्र नामक बौद्ध साहित्य की रचना की। महाविभास सूत्र, महाविभास सूत्र नामक बौद्ध साहित्य की रचना की। महाविभास सूत्र नामक बौद्ध साहित्य की रचना की। पहले तो यह पूछा जाता था कि सूत पिटक, विनय पिटक की रचना किस बौद्ध सम्मेलन में हुई है, फिर अभिधम पिटक की रचना किस बौद्ध सम्मेलन में हुई है। अब यह भी पूछा जाने लगा महाविभास सूत्र की रचना किस बौद्ध सम्मेलन में हुई है, तो चौथे बौद्ध सम्मेलन में। वहीं किसी भी बौद्ध सम्मेलन का उपाध्यक्ष नहीं हुआ, लेकिन चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का उपाध्यक्ष भी हुआ। एकमात्र बौद्ध सम्मेलन है जिसका उपाध्यक्ष भी हुआ, जो कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन है। और जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुए हैं, इसके उपाध्यक्ष
इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष हुए, और अश्वघोष मूल तौर पर पाटलिपुत्रा का रहने वाला था। जो अश्वघोष था वह मूल तौर पर पाटलिपुत्रा का रहने वाला था। कनिष्क ने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्रा का अभियान किया, और कनिष्क ने अपने शासनकाल में जब पाटलिपुत्रा का अभियान किया तो कनिष्क अश्वघोष नामक विद्वान को पाटलिपुत्रा से लेकर अपनी राजधानी वापस लौटा। कनिष्क की 2 राजधानी हुआ करती थी, एगो पुरुषपुर या पेशावर। उसकी राजनीतिक राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कनिष्क या कोई भी शासक अपनी राजधानी नगर में रहता है, तो पाटलिपुत्रा पर आक्रमण करके पाटलिपुत्रा से जब वापस जाने लगे थे तो अश्वघोष को लेकर के अपनी राजधानी नगर पेशावर पहुंचे, पेशावर गए, और अश्वघोष के द्वारा भी बौद्ध धर्म से संबंधित एक बौद्ध साहित्य की रचना की गई है। और बौद्ध धर्म से संबंधित जो बौद्ध साहित्य की रचना की गई है उसका नाम है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम, चरित्रम, हाँ, बुद्ध चरित्रम। और जो बुद्ध चरित्रम है इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता, बौद्धों का रामायण। जैसे हिंदू धर्म में सनातनियों के लिए रामायण का, महाभारत का अपना एक महत्व है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्मावलंबी के लिए बुद्ध चरितम का भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरितम नामक ग्रंथ की रचना की गई, और जो बुद्ध चरितम नामक ग्रंथ की रचना अश्वघोष के द्वारा की गई इसे बौद्धों का रामायण कहा गया। इसे बौद्धों का रामायण, बौद्धों का रामायण कहा गया। और साथ ही साथ जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच आपसी मनमुटाव प्रत्यक्ष तौर पर उभर कर सामने आया। आपसी मनमुटाव प्रत्यक्ष तौर पर उभर कर सामने आया, और फिर बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही 2 स्पष्ट भाग में, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान ही बौद्ध धर्म 2 स्पष्ट भाग में बट गया। बौद्ध धर्म जो 2 स्पष्ट भाग में बटा उसमें एक हीनयान और दूसरा महायान। तो बौद्ध धर्म जो हीनयान और महायान में बटा है वो आपको चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान, अब जो हीनयान और महायान है, हीनयान में कुछ बेसिक अंतर है। और ध्यान रहे कनिष्क के समय चौथे बौद्ध सम्मेलन के दौरान जब बौद्ध धर्म 2 भागों में स्पष्ट तौर पर बट गया तो कनिष्क ने महायान संप्रदाय को स्वीकार किया। कनिष्क ने महायान संप्रदाय को स्वीकार किया। और ध्यान दे कनिष्क ही नहीं बल्कि हर्षवर्धन ने भी महायान संप्रदाय को स्वीकार किया, और भी कई शासकों ने महायान संप्रदाय को ही स्वीकार किया। महायान संप्रदाय को स्वीकार करने के पीछे कई सारे कारण हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा कि हीनयान और महायान में बेसिक अंतर क्या है। हीनयान और महायान में बेसिक अंतर क्या है? हीनयान और महायान में कुछ बेसिक अंतर है। हीनयान संप्रदाय के लोग का मानना था कि महात्मा बुद्ध एक महापुरुष हैं।
महात्मा बुद्ध एक महापुरुष हैं। ये जो कहकर चले गए वही ब्रह्मा का लकीर है, वही लक्ष्मण रेखा है। जो महात्मा बुद्ध कहकर चले गए हम सिर्फ उतना ही मानेंगे, बाद बाकी चीजों को नहीं मानेंगे। अब जैसे आप स्वयं इस बात को सोचिए कि जैसे हमारा संविधान, जैसे भारत का संविधान बनकर तैयार तो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया, लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब जब संविधान बना 1947-48 में, उस समय देश की आबादी लगभग 40-50 करोड़ थी। आज देश की आबादी 140 करोड़ है। उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितियां अलग थी। आज की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग है। अगर हमारे संविधान में संशोधन की व्यवस्था नहीं होती और सिर्फ यह प्रावधान कर दिया जाता, संविधान में जो संविधान निर्माता लिख दिया है उसी बात को मानना है, बाद बाकी कुछ बात मानना ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर भारत तरक्की नहीं कर पाता। जैसे आप अपने स्तर पर इस बात को समझिए, मान लिया जाए कि कोई बुक है, 2018 एडिशन का ही बुक है, आप उसी को लेकर के पढ़ रहे हैं। जो नया एडिशन आता है तो राइटर जो है उसमें कुछ जोड़ता है, परीक्षा के डिमांड के अकॉर्डिंग राइटर कुछ जोड़ता है, गलती चीज को सुधारता है। अगर आप पहले के बुक को पढ़ रहे हैं तो कुछ गलत चीज भी आप याद कर रहे होंगे, फिर आपको जो है आप अपडेट नहीं रह पाएंगे। और ये जो हीनयानी थे, इन्होंने महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हुए यह कहा, महात्मा बुद्ध ने जो कह दिया उसी को मानेंगे, बाद बाकी कुछ नहीं मानेंगे। जो महात्मा बुद्ध ने कह दिया वही सर्वमान्य है, वही सब चीज है, वही सर्वमान्य है, वही सब चीज है, उसी को मानना है, बाद बाकी कुछ मानना ही नहीं है। मतलब ये अपरिवर्तनवादी हो गए, मतलब ये परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, तो ये जो है आपको अपरिवर्तनवादी हो गए। मतलब ये कुछ भी परिवर्तन नहीं करना चाहता, जो जैसे है वैसे ही रहेगा। महात्मा बुद्ध जो कह दिए वही सत्य है, उसके अलावा कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं है। और अगर आप इस पद्धति पर चलेंगे तो आपका विकास थोड़े हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वहीं महायान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानते थे। महायान संप्रदाय के लोग जो है महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानते थे। महात्मा बुद्ध इस पृथ्वी पर अवतरित प्रथम मानव है जिन्हें ईश्वर का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिन्हें ईश्वर का दर्जा प्राप्त हुआ है, ईश्वर का। देखिए, इससे पहले भगवान कृष्ण, भगवान भोले, भगवान राम, ये सब इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं या नहीं लिए हैं, इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। है प्रमाण? नहीं है। इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। अगर इसका वास्तविक प्रमाण होता तो रामायण से भी न उठा करके क्वेश्चन पूछता, महाभारत से भी न उठा करके क्वेश्चन पूछता। लेकिन क्या रामायण महाभारत से उठाकर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रामायण के 13वें पृष्ठ में या 13वें अध्याय में जो भी तथ्य है थोड़े पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि रामायण की बातें सही नहीं है, महाभारत की बातें सही नहीं है, रामायण की बातें सही है, महाभारत की बातें सही है।
जो जो घटना रामायण में घटित हुआ है, जो दिखाया गया है, जो जो घटना महाभारत में घटित हुआ है, जो दिखाया गया है, क्या आपके जीवन में वैसा नहीं होता? एकदम होता है। भगवान राम के साथ जो उनकी सौतेली मां कैकेयी ने की है, क्या आज किसी की सौतेली मां नहीं करती है? एकदम करती है। कौरव और पांडव के बीच जो धन संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ, क्या आज भाई भाई के बीच धन संपत्ति को लेकर झगड़ा नहीं होता? एकदम होता है। तो हर किसी के घर में रामायण महाभारत है, समझ गए? तो रामायण और महाभारत है, इसकी बातें सच्ची है। ये सब ग्रंथ में जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। महात्मा गांधी जैसे लोग हमेशा गीता साथ में लेकर चलते थे और उनका मानना था, हर लोगों का मानना है, गीता में हर समस्या का समाधान है, और है भी। इन्हें ईश्वर का दर्जा मिला। महायान संप्रदाय के लोग इन्हें ईश्वर मानते थे, और जब ईश्वर मानने लगे तो उसकी मूर्ति बनाएंगे ना, उसकी पूजा करेंगे ना। ईश्वर मानते हुए महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा इस संप्रदाय के लोग करने लगे। इस संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा करने लगे। महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा करने लगे। महात्मा बुद्ध की मूर्ति पूजा करने लगे। मूर्ति पूजा करने लगे। और महात्मा बुद्ध को जो भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ है, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध को ईश्वर का दर्जा प्राप्त कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय प्राप्त हुआ? एकदम कह सकते हैं, कोई शक नहीं है, एकदम कह सकते हैं। और कनिष्क ने ही सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध के मूर्ति का निर्माण करवाया। महात्मा बुद्ध का जो मूर्ति है उसका निर्माण कनिष्क ने ही करवाया। महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला शैली में, मूर्ति निर्माण की कई सारी कला शैली है, मथुरा कला शैली, गंधार कला शैली, कुषाण कला शैली। महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला शैली में बनी थी, लेकिन महात्मा बुद्ध की जो अधिकतम मूर्ति थी वो गंधार कला शैली में बनी थी। महात्मा बुद्ध की जो अधिकतम मूर्ति थी वो गंधार कला शैली में बनी थी। गंधार कला शैली, गंधार 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 कला शैली में बनी थी। इसके अलावे महायान और हीनयान में और भी कई सारे अंतर हैं। हीनयान के जो ग्रंथ थे वे पाली भाषा में लिखे गए थे, वे पाली भाषा में लिखे गए थे। और महायान का जो ग्रंथ था यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। यह जो है आपको संस्कृत भाषा में लिखा गया था। हीनयान भारत के उत्तरी भाग में फैला, भारत के उत्तरी भाग में फैला, श्रीलंका जैसे, मालदीव जैसे देशों में फैला। वही महायान, सॉरी हीनयान भारत के, सॉरी हम तो श्रीलंका बोले हैं तो दक्षिणी में होगा, सॉरी। हीनयान भारत के दक्षिणी भाग में फैला, लिख भी दिए हैं गलत, दक्षिणी भाग में फैला, भारत के दक्षिणी भाग में फैला। और जो महायान था यह भारत के उत्तरी भाग में फैला, यह भारत के उत्तरी भाग में फैला। हीनयान का लक्ष्य था अहर्त पद को प्राप्त करना। हीनयानियों का लक्ष्य था अहर्त पद को प्राप्त करना, और महायानियों का लक्ष्य था बोधिसत्व को प्राप्त करना। महायानियों का लक्ष्य था बोधिसत्व को प्राप्त करना, बोधिसत्व को प्राप्त करना। यह सब बेसिक अंतर है हीनयान और महायान में। यह बेसिक अंतर है हीनयान महायान में। कभी कताल आपसे हीनयान महायान के बीच अंतर पूछ दिया जाता है, इन चीजों को आप याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म में स्थविर, महासंघिक, हीनयान, महायान, वज्रयान, ये तमाम संप्रदाय के उदय हुए। इन संप्रदायों में
एक सबसे आधुनिकतम संप्रदाय वज्रयान संप्रदाय था। एक सबसे आधुनिकतम संप्रदाय वज्रयान संप्रदाय था। वज्रयान संप्रदाय का उदय 7वीं 8वीं सदी में हुआ। 7वीं 8वीं सदी में वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। और जो वज्रयान संप्रदाय का उदय 7वीं 8वीं सदी में हुआ, यह संप्रदाय तंत्र मंत्र, जादू टोना, कर्मकांड में विश्वास करने लगा था। देखिए, बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ, बौद्ध धर्म के उदय के पीछे कारण क्या थे? बौद्ध धर्म के उदय के पीछे कारण यह था कि बौद्ध धर्म में काफी सरल मार्ग मोक्ष प्राप्ति को लेकर बताया गया था। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति को लेकर बहुत सरल मार्ग बताया गया था। मतलब आप सत्य बोलिए, हिंसा मत कीजिए, चोरी नहीं कीजिए, धन का संचय नहीं कीजिए, ब्रह्मचर्य धर्म का हो सके तो पालन कीजिए, गलत चीजों से दूर रहिए, सत्य के मार्ग पर चलिए। आजीविका चलाने हेतु अच्छा व्यापार कीजिए, धुरफंदी करके पैसा नहीं कमाइए, चोरी नहीं कीजिए, किसी की हत्या नहीं कीजिए, बस इतना कीजिए, मोक्ष मिल जाएगा। तो लोगों को लगा ये सब चीज तो हमारे हाथ में है, सत्य बोलना हमारे हाथ में है, चोरी नहीं करना हमारे हाथ में है, सत्य कर्म पर चलना हमारे हाथ में है, सब चीज तो हमारे हाथ में है, बस इतना करके मोक्ष पा लेंगे, इतना तो हमारे हाथ में है। तो लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो गया। बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने के कई सारे कारण हैं। बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने के कारणों के विषय में जब आप जानेंगे तो आपको यह पता चलेगा, बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने के कारणों में एक तो जीवन हेतु सरल मार्ग, मोक्ष प्राप्ति हेतु सरल मार्ग। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाने की बात की गई है। गौतम बुद्ध से एक बार पूछा गया था जहर क्या है, तो गौतम बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा, कोई भी चीज अत्यधिक जहर है, कोई भी चीज अत्यधिक जहर है। अगर आप खाना ही अधिक खाते हैं ना, वो भी आपके लिए जहर है। अगर कैपेसिटी 4 रोटी का है, खा लीजिएगा 12 रोटी, तो स्वाभाविक सी बात है अनपच होगा, अनपच होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा। तो जब जहर खाइएगा तभी ना डॉक्टर के पास जाना होता है। एक तो जहर खाने के बाद डॉक्टर के पास जाना होता है, समझ गए? तो ये सब कभी ट्राइयो नहीं कीजिएगा, ये सब गलत चीज है। तो कोई भी चीज अत्यधिक जहर है, कोई भी चीज एनीथिंग, कुछ भी उठा करके आप देख लीजिए। जैसे पढ़ाई भी, ज्यादा पढ़ाई भी जहर है। जैसे आप सुनते होंगे कोई पढ़ते पढ़ते ही पागल हो गया, ऐसा चीज सुने हैं, देखे हैं? हाय ऐसा है, तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन 8 से 10 घंटा जरूर पढ़ना है। क्लास करने के अलावा 8 से 10 घंटा, क्लास करने के अलावा 8 से 10 घंटा। गार्जियन बहुत सपना लेकर के जो है आप लोग को भेजता है जी, समझ गए? और आप लोग जो है उसको भूल जाते हैं, ठीक है, आप लोग उसको भूल जाते हैं। कभी भी नहीं पढ़ने का मन करे ना, गार्जियन के चेहरा को याद कर लीजिए, मां बाप को याद कर लीजिए, तुरंत पढ़ने का मन करने लगेगा, समझ गए? अपने फ्यूचर को याद कर लीजिए कि अगर नहीं पढ़ेंगे, सफल नहीं होंगे तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, ब्राइट होगा या डार्क होगा? स्वाभाविक सी बात है, डार्क होगा। और कौन चाहता है कि उसका फ्यूचर डार्क हो? हर कोई चाहता है उसका फ्यूचर ब्राइट हो। तो फ्यूचर ब्राइट होने के लिए आज आपको त्याग करना पड़ेगा। आज आप त्याग करेंगे तब आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। फालतू चीजों से बचिए, आपका काम है पढ़ना पढ़ना पढ़ना, सिर्फ पढ़िए और कुछ मत कीजिए। तो बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाया गया, अहिंसा के ऊपर ज्यादा बल नहीं दिया गया,
सामाजिक समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। गौतम बुद्ध जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। मतलब पिता ब्राह्मण है तो हम भी ब्राह्मण हो गए, पिता क्षत्रिय है तो हम भी क्षत्रिय हो गए, ना, इसको नहीं मानते थे गौतम बुद्ध। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को गौतम बुद्ध नहीं मानते थे। और गौतम बुद्ध के नजर में कोई ऊंच नीच, गरीब अमीर, इस प्रकार का कहीं कोई चीज नहीं था। गौतम बुद्ध के नजर में हर कोई एक समान था। गौतम बुद्ध के नजर में हर कोई एक समान था, चाहे वो गरीब है, अमीर है, फकीर है, कुछ भी है, हर कोई एक समान था। फिर बौद्ध धर्म को कई सारे राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया। यह तमाम कारण है जिस वजह से बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुए। लेकिन इन विशेषताओं के बावजूद भी बौद्ध धर्म का पतन हुआ। बौद्ध धर्म के पतन के भी कई सारे कारण हैं। बौद्ध धर्म के पतन के कारणों में एक प्रमुख कारण है वज्रयान संप्रदाय। वज्रयान संप्रदाय ने कर्मकांड को एक्सेप्ट किया, तंत्र मंत्र को एक्सेप्ट किया। मतलब जिस चीज का विरोध करते हुए बौद्ध धर्म का उदय हुआ, उसी चीज को बौद्ध धर्म के अंतर्गत वज्रयान संप्रदाय ने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मोदी जी के भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हमको सरकार में लाइए, और देश की आम जनता उनको सरकार में ला दिए और वो भ्रष्टाचार करने लगे। तो जब दूसरी बार चुनाव लड़ेंगे तो देश की आम जनता विश्वास करेगा, उसको मतदान करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन मोदी जी तो भ्रष्टाचार किया नहीं, 2019 में फिर से जीते, 2024 में फिर से जीतेंगे। अगर वही आम जनता को लगेगा कि नहीं भ्रष्टाचार किए हैं, तो आम जनता मतदान नहीं करेंगे, 2024 में मोदी जी नहीं जीतेंगे, सीधा सा बात है। तो वही चीज जब वज्रयान संप्रदाय ने कर्मकांड को एक्सेप्ट किया, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के मन में आया, ये धर्म तो वही कर रहा है जो सब धर्म कर रहा है, और यह धर्म तो जिस चीज का विरोध करते हुए इसका विकास हुआ, उसी चीज को अपना रहा है। तो लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाना छोड़ दिया। बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया। एक तो पतन का यह कारण है। दूसरा, राजाओं ने भी संरक्षण प्रदान करना छोड़ दिया। बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाला पहला राजवंश हर्यक वंश, और अंतिम राजवंश बंगाल का पाल वंश। राजाओं ने संरक्षण प्रदान करना छोड़ दिया। जहां बौद्ध धर्म में पहले उपदेश पाली भाषा में दिया जाता था, वहीं बौद्ध धर्म में उपदेश संस्कृत भाषा में दिए जाने लगे, जिस वजह से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। ये सभी बौद्ध धर्म के पतन के कारण है। तो बौद्ध धर्म के लोकप्रियता के कारणों से भी हमने आपको अवगत करवाया है, और बौद्ध धर्म के पतन के कारणों से भी हमने आपको अवगत करवाया है। इतना बात समझ में आया है? इतना बात अगर समझ में आया है, हमको लगता है थोड़ा सा और बच गया है। ठीक है, कुछ और बताना है। ठीक है, एक लेक्चर और ले लेंगे तो जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। मतलब तब बौद्ध धर्म से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। एक लेक्चर और अगर ले लेंगे, खैर इतना पर भी हम समाप्त करने की घोषणा कर सकते हैं, खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी हम मान करके चल रहे हैं कि हम एक लेक्चर और लेंगे बौद्ध धर्म में। और बौद्ध धर्म में एक लेक्चर लेने का कारण यह है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये ऐसा चैप्टर है जहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है। तो वह सेगमेंट जहां से प्रश्न आना ही आना है, उस पर थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम देंगे तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ना हमको होना चाहिए, ना आपको होना चाहिए। कोई आपत्ति नहीं ना है? आपत्ति है तो फिर खत्म कर देंगे हम यहीं पे। चलिए ठीक है। अब एक बार जो है चीजों को याद कर लेते हैं। ठीक है, बताते हुए कुछ चीजें हमने लिखा है और कुछ चीज हम आपको नहीं लिखे हैं।
और नोट में जो है कुछ बात ऐसा है जो नहीं है, नोट में जो बात है वो तो ठीक है, जो बात नोट में नहीं है उसको जो है हम आपको लिख देंगे, उसको हम आपको लिखा देंगे, लिखा देंगे। आज भी कुछ 2-4-5 पॉइंट लिखा देंगे, लेकिन पहले याद कर लीजिए। बौद्ध धर्म के वैसे अनुयायी जो सन्यासी धर्म को ग्रहण करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, क्या कहलाए? भिक्षु। गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले क्या कहलाए? उपासक। कितना वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध? कहां? कब? ईस्वी 483 ईस्वी पूर्व। 483 ईस्वी गौतम बुद्ध का निधन किस ईस्वी में हुआ? इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाबोधि मंदिर कहां है? महाबोधि मंदिर, महापरिनिर्वाण मंदिर। चलिए, इसके बाद जो है यहां पे होगा धर्मचक्र प्रवर्तन मंदिर होगा। सॉरी, यहां पर हम गलती लिख दिए हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन मंदिर सारनाथ। धर्मचक्र प्रवर्तन मंदिर कहां है? सारनाथ में। चलिए, बौद्धों के निवास स्थल को क्या कहा? बौद्धों के निवास स्थल। स्तूप का शाब्दिक अर्थ बौद्धों का पूजा स्थल। सांची स्तूप, भरूच स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। सांची स्तूप, भरूच स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची स्तूप, भरूच स्तूप का निर्माण। अच्छा, सांची स्तूप, भरूच स्तूप किस राज्य में? मध्य प्रदेश। सांची स्तूप, भरूच स्तूप किस? धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध ने जहां प्रथम उपदेश दिया था वहां पर कौन सा स्तूप है? गौतम बुद्ध ने जहां प्रथम उपदेश दिया था वहां पर कौन सा स्तूप? धमेक स्तूप की नींव किस वंश के काल में पड़ी और इसका विस्तार पूरा हुआ गुप्त काल में। प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ है? कहां हुआ है? इसको किस शासक ने संरक्षण प्रदान? अजात शत्रु का संबंध किस वंश से? इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? इस बौद्ध सम्मेलन के दौरान किसकी रचना हुई? सूत पिटक की रचना किसने की है? विनय पिटक की रचना। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन कहां है? बौद्ध धर्म के नियम कानून। गौतम बुद्ध उपदेश किस भाषा में देते थे? गौतम बुद्ध निधन के पूर्व क्या किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? नहीं ना। और गौतम बुद्ध के निधन से पहले ही कौन गौतम बुद्ध के जीवित रहते ही बौद्ध संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था? देवदत्त। कौन बनना चाहता था? देवदत्त बनना चाहता था। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कब हुआ है? कहां हुआ है? शासक कौन थे? कौन वंश के? अध्यक्षता किसने की? बौद्ध धर्म कौन से दो संप्रदाय में बटा? स्थविर और बौद्ध धर्म, स्थविर और महासंघिक नामक दो बौद्ध संप्रदाय में किस बौद्ध सम्मेलन के दौरान बटा? किस बौद्ध सम्मेलन के दौरान? तृतीय बौद्ध सम्मेलन कब हुआ है? कहां हुआ है? इसको संरक्षण किस शासक ने प्रदान किया? किस वंश के शासक थे? अध्यक्षता किसने की है? किस बौद्ध साहित्य की रचना हुई है? किसकी रचना हुई है? बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या कहां देखने को मिलती है? अभिधम्म पिटक के रचयिता कौन है? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कब हुआ है? कहां हुआ है? किस वंश के शासक ने संरक्षण प्रदान किया? किस शासक ने संरक्षण? इसकी अध्यक्षता किसने किया? उपाध्यक्ष। महाविवाह सूत्र के रचयिता, बुद्ध चरितम के रचयिता। बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बौद्धों का रामायण। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गए? कितने भागों में? हीनयान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे? महायान। हीनयान संप्रदाय के लोग अपरिवर्तन और ये परिवर्तनवादी।
महायान संप्रदाय के लोग परिवर्तनवादी थे, ये अपरिवर्तनवादी थे। इन लोगों का ग्रंथ कौन भाषा में? हीनयान संप्रदाय का विकास भारत के कौन भाग में? हीनयान का लक्ष्य महायान। महायान की अगर हम बात करें तो मूर्ति पूजा करते थे। उपदेश किस भाषा में? ग्रंथ किस भाषा में? भारत के किस भाग में इसका विकास? इस संप्रदाय के लोगों का मुख्य लक्ष्य बोधिसत्व को प्राप्त करना, बोधिसत्व को प्राप्त करना। चलिए, बौद्ध धर्म ने किस मार्ग को अपनाया था? बौद्ध धर्म ने किस मार्ग को अपनाया था? मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म ने किस मार्ग को अपनाया था? मध्यम मार्ग को अपनाया था। बौद्ध धर्म के पतन के कारणों में किस संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण योग? किसका? वज्रयान का ना। इतना ही बताए हैं। इससे आगे अगले क्लास में हम लोग देखेंगे होमवर्क। होमवर्क सब जो है हम लोग देख लेते हैं। चलिए, एक क्लास और एक क्लास के बाद खत्म हो जाएगा। दीजिए होमवर्क। इसमें क्या सब था? सिर्फ लोकसभा, सिर्फ लोकसभा था। इसके बाद अगला होमवर्क है राज्यसभा। राज्यसभा, अगला होमवर्क है राज्यसभा। चैप्टर नंबर 22 घटना चक्र से पूर्वावलोकन से, चैप्टर नंबर 22 राज्यसभा 187 से 196 पेज नंबर में है। ठीक है, अब लोकसभा से क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिए। है खड़ा होइए, खड़ा होइए उधर, खड़ा होइए उधर, हाँ खड़ा होइए ना। कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष हुए? है, कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष हुए? कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष हुए? है, कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष हुए? है क्या? डी होगा। अच्छा, ऑप्शन ए याद कर ली है। सही है, बोल रही है। डी नंबर में ये पी.ए. संगमा। नहीं पढ़ते हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा? बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, खड़ा हो जाइए। प्रथम एक स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव आया। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को। बैठ जाइए। चलिए खड़ा हो जाइए इधर, हाँ खड़ा होइए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, खड़ा हो जाइए आप। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का रहा है? 5वीं लोकसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो। कुल पड़े वैध मतों का कितना भाग? 1/6। बैठ जाइए। चलिए उधर पूजा, खड़ा हो जाइए। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किस राज्य को किया गया है? महाराष्ट्र को किया गया। पढ़ा लिखा कीजिए। इधर चश्मा वाली खड़ा हो जाइए। हाँ, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? मध्य प्रदेश में। किसमें है? मध्य प्रदेश में है। उधर खड़ा हो जाइए। तो उधर है, खड़ा होइए, उधर खड़ा होइए। हाँ, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस जनसंख्या के आधार पर किया गया है? 1971 की जनगणना। ठीक है, पढ़ा लिखा कीजिए। बैठ जाइए। अगला होमवर्क तो दे दिए हैं। अगला होमवर्क है राज्यसभा। दीजिए।
हाँ इसमें भी था। चलिए उधर खड़ा हो जाइए, चश्मा वाली के बगल में, उधर पिलर के सामने सामने, बीच वाली खड़ा होइए। हाँ इसमें था हिमालय का प्रादेशिक विभाजन और दर्रा। पंजाब हिमालय कहां से कहां, कौन नदी से कौन नदी तक? पंजाब हिमालय कौन नदी से कौन नदी? सिंधु से कुमायूं हिमालय, सतलज से काली, नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता, असम हिमालय, तीस्ता से बैठ जाइए। चलो उधर जो बात बना रही थी खड़ा हो जाइए। थाल घाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है? नासिक को मुंबई से, मुंबई को पुणे से कौन जोड़ता है? बोर घाट दर्रा कौन जोड़ता है? चलिए आगे देखिएगा। आगे अगला जो होमवर्क है आपका चैप्टर नंबर 2 में ही देखिएगा, अंडमान व निकोबार के पर्वत शिखर। अंडमान व निकोबार के पर्वत शिखर जो कॉलम में है लुसेंट से भारत के भूगोल में, चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 में है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप में एक कॉलम है अंडमान व निकोबार के पर्वत शिखर, अंडमान और निकोबार के पर्वत शिखर, और एक है प्रमुख जल अंतराल 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ग्रैंड चैनल, पाक स्ट्रेट, दक्कन पास, कोको स्ट्रेट। इसको इस बुक से याद करके आना है। क्लियर है? और कुछ होमवर्क है? नहीं ना? चलिए ठीक है, धन्यवाद। इससे आगे अगली